सभी वास्तु प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अभी पार्ट 1 में शक्ति चक्र के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी और कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी। चलिए मैं आपको फिर से कुछ उदाहरण के साथ आपको इस शक्ति चक्र के बारे में बताता हूँ। उसको अपने सहूलियत के हिसाब से दर्शाया गया है। यदि आपने संग्रहिता वास्तु संस्थान से कोर्स किया होगा या आपने वहाँ से सीखा होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। आपको देखते ही शक्ति चक्र को समझ में आ जाएगा कि कितना इसके अंदर डिस्टरबेंस है। जहां आपको एक चीज और बता दें कि संगीता वास्तु संस्थान जहां पर रावण द्वारा लिखी गई वास्तु अध्याय में देवताओं के वर्ण एवं पंच तत्वों के गुण दोष के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। अग्नि जल क्षेत्र में जाकर के पानी के प्रभाव को भी कम करती है और उसके स्वरूप को भी परिवर्तित करती है। अवसरों को, स्वास्थ्य को, दिमाग को घटाती भी है और बढ़ाती भी है और पैसे के फ्लो को भी घटाती बढ़ाती है। यह एक अलग विषय है। इसको भी संस्थान द्वारा बहुत बारीकी से समझाया गया। आप चाहे कोई भी शास्त्र का अध्ययन करें, चाहे विश्वकर्मा प्रकाश हो, चाहे मैमतम हो, चाहे मानसार हो, चाहे समारांगण सूत्रधार हो, उसमें आप पढ़ेंगे देखेंगे कहीं भी हरित वर्ण, हरे रंग के देवताओं का वर्णन नहीं किया गया, किसी भी शास्त्र में नहीं किया गया है। परंतु यहाँ पर वर्ण परिवर्तित कलर के हिसाब से उन्हें ग्रील कलर में दिखाया गया है, उनको शांत स्वरूप में दिखाया गया है और विपरीत परिस्थितियों में डोर बैलेंसर भी बना दिया गया है। सीधा सीधा फंडा है शक्ति चक्र में दिखाने का ग्रीन कलर कि यहाँ पंच तत्वों को बैलेंस किया गया है। कि रेड कलर अग्नि है, ब्लू जल है, ग्रीन वायु है, व्हाइट आकाश है और येलो पृथ्वी है। मतलब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया गया है। ठीक है। अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि साउथ के देवता विवस्वान उनको शास्त्रों में श्वेत वर्ण देवता क्या कहा गया है, सफेद कलर के देवता कहा गया है। लेकिन यहाँ पर इस शक्ति चक्र में उनको रक्त वर्ण देव के रूप में दर्शाया गया है। कलर बदलने का सीधा सीधा फंडा है कि व्हाइट कलर यानी कि आकाश तत्व को परिवर्तित करने वाला जो कलर है वो रेड कलर है, इसलिए रेड कलर में बदल दिया गया है। मेरे हिसाब से यह गलत है और सिद्धांत विहीन है। अब आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। इस शक्ति चक्र में आप ध्यान से देखिए, यश 5 में जो यम देवता है वह जल तत्व स्वरूपी देवता के रूप में भवन में प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों के हिसाब से यहाँ जो उनका कलर दिखाया गया है वो फाल्स कलर है, शास्त्रों के विपरीत है। इस कलर के हिसाब से पृथ्वी तत्व के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, जो इनके गुण दोष के विपरीत है। अगर हम पृथ्वी तत्व के हिसाब से चलेंगे तो गलत दरवाजे के प्रभाव को बैलेंस आकाश तत्व होगा। बैलेंस करेंगे तो व्हाइट कलर होगा, आकाश तत्व होगा सफेद। और अगर शास्त्रों से चलेंगे तो ग्रीन होगा, क्योंकि हमें यहाँ प्रभाव को शांत करना है, बढ़ाना नहीं है। इसलिए जो यहाँ पर वर्णों का फार्मूला प्रयोग किया गया है वो सिद्धांत विहीन है, मनमाने तरीके से दर्शाया गया है। क्योंकि येलो कलर कैसे बैलेंस करेगा? ये हो ही नहीं सकता है कि येलो कलर के बैलेंस करे। ये तो उसके प्रभाव को और बढ़ाएगा। आपको रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। आप इस शक्ति चक्र के हिसाब से वास्तु करके देख लीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। बस ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और चलते हैं, सभी को मेरा नमस्कार। चलते चलते आपको ये बता देते हैं कि अगले वीडियो में अगर मैंने बनाया तो उसमें मैं देवताओं के वर्णों का संग्रहिता वास्तु में किस तरह महत्व दिखाया गया है, उनके वर्ण का, उनके आभा मंडल का हम आपको संपूर्ण विस्तार से बताएंगे। देवताओं के वर्ण एवं आभा मंडल के बारे में आपको विधिवत तरीके से बनाएंगे।
धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।